वामिका के परिवार के घर पहुंचने पर शिशिर के माँ पापा ने उनका अच्छे से स्वागत किया। दोनों परिवारों में बातें होने लगीं और इधर वामिका परेशान थी कि क्या ये शादी का फैसला ठीक है। उसे अब शिशिर से शादी नहीं करनी थी, पर वो ऐसे सबके सामने मना कर अपने पेरेंट्स को भी शर्मिंदा नहीं कर सकती थी। बातचीत के दौरान मुकेश जी ने देखा कि वामिका का चेहरा उतरा हुआ है। उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रही हो। वामिका सोचने लगी कि कैसे उन्हें बताए कि उनका बेटा किस गलत रास्ते पर निकल पड़ा है और उसकी सोच कितनी खराब है। अमर जी और कोमल जी को डर लग रहा था कि कहीं वामिका उनसे कुछ कह ना दे। अब तक शिवाय की मीटिंग भी खत्म हो चुकी थी। उसने अपना फोन ऑन किया तो वामिका का भेजा हुआ मैसेज देखा, जिसमें उसने लिखा था कि उसके घर वाले उसकी शिशिर के साथ जल्दी शादी कर रहे हैं। और रही बात रिकॉर्डिंग की, तो उनका कहना है कि अश्विन झूठ भी तो बोल सकता है। शिवाय अब सोच में पड़ गया कि क्या करे। तभी उसके पास एक फोन आया। शिवाय ने दूसरी तरफ की बात सुनी तो वह दंग रह गया। क्या तुम सच कह रहे हो? ठीक है, मैं आता हूँ। इधर शिशिर भी अपने घर पहुंच चुका था। अमर जी और कोमल जी के पैर छूकर वह अपने पेरेंट्स के बगल में जा बैठा। वो खुश था कि आखिरकार उसकी तिकड़मबाजी का फायदा उसे मिल ही गया, जो आज उसकी वामिका के साथ शादी तय हो रही है। वामिका और शिशिर की शादी की बात चल ही रही थी कि तभी मुकेश जी के पास एक फोन आया। दूसरी तरफ की बातें सुनकर वह हैरान रह गए और गुस्से से बोले, क्या बकते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बरगलाने की कोशिश मत करो, ठीक है? अपना भला बुरा मैं खुद सोच सकता हूँ। हाँ, शुक्रिया जो तुमने मुझे ये सब बताया, पर दोबारा मुझे फोन मत करना, वरना तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। शिशिर, वामिका, अमर जी और कोमल जी को समझ नहीं आ रहा था कि किसका फोन हो सकता है जो मुकेश जी इतना गुस्सा कर रहे हैं। मुकेश जी ने फोन रख दिया और परेशान से बैठ गए। अमर जी, क्या बात है भाई साहब, किसका फोन था? मुकेश जी ने उन्हें बताया कि किसी अजनबी का फोन था और वह उनसे वामिका के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। कह रहा था कि वामिका के कॉलेज में कई चक्कर चल रहे हैं और यह लड़की बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें ढेरों ऐब भरे पड़े हैं और शादी के बाद यह हमारी जिंदगी नरक बना देगी। यह सुनकर अमर जी और कोमल जी के चेहरे का रंग उड़ गया कि जिस बात का उन्हें डर था वही हुआ। उनकी बेटी की झूठी बदनामी यहाँ भी पहुंच गई। वामिका सोच में पड़ गई कि आखिर कौन है जिसने यहाँ भी फोन कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत में तो शिशिर था, क्योंकि यह फोन तो उसने करवाया ही नहीं था। तो फिर अब उसके पापा को किसने कॉल किया? मुकेश जी, अमर देखो, मुझे गलत मत समझना, पर वह फोन पर कह रहा था कि यह बात तुम लोग भी जानते हो और उसने पहले तुम्हें भी फोन किया था। अमर जी ने कोमल जी की तरफ देखा और अपना सिर शर्म से झुका लिया। हाँ, पर यह सब झूठ है, इसलिए आपको बताना जरूरी नहीं समझा हमने। उन्होंने मुकेश जी को सारी बात बता दी। मुकेश जी ने वामिका की तरफ देखा। क्या यह बात सच है बेटा? वामिका, हरगिज नहीं अंकल, यह सरासर झूठ है। मुकेश जी, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें ही अपने घर की बहू बनाऊंगा। शिशिर ने चैन की सांस ली कि अभी इतना रायता फैलने के बाद भी उसका रिश्ता बच गया था। मुकेश जी अब शादी की तारीख निकलवा ही रहे थे कि उनकी पत्नी यानी कि शिशिर की माँ उमा जी नाराज सी खड़ी हो गईं और बोली, नहीं, अब ये शादी नहीं हो सकती। यह सुनकर सभी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। उमा जी, जिस लड़की के बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें कही जा रही हूँ, उसे मैं अपने इकलौते बेटे के लिए चुनकर इस घर में शादी करवा के नहीं लाऊंगी। अमर जी, यह आप क्या कह रही हैं भाभी जी? वह सिर्फ एक झूठी कॉल है और कुछ नहीं। उमा जी, और अगर यह सब सच हुआ तो? नहीं, मैं अपने बेटे के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं कर सकती। उन्होंने वामिका की तरफ देखा।
मुझे तुमसे कोई रंजिश नहीं है और हो सकता है कि फ़ोन कॉल झूठी ही हो, लेकिन देखो बेटा, तुम मेरी मजबूरी समझो। मेरा एक ही तो बेटा है और फिर ये ऐसी बात है जो देखकर अनदेखी तो नहीं की जा सकती ना। बिना आग के धुआं भला कहीं निकलता है। मैं अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं कर सकती। शिशिर यह देखकर परेशान हो गया कि उसने तो इतनी सारी कोशिश की थी शादी करने के लिए और अब उसकी चाल उस पर ही उल्टी पड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पापा को फोन किया किसने। वह अपनी माँ को समझाने की कोशिश करने लगा। माँ, ओवर रिएक्ट मत करो। आपको तो पता है ना कि आजकल लोग दूसरों की खुशियों से जलते हैं। फिर लड़कियों की शादी में लोग 10 तरह की बात करते ही हैं और कुछ दुश्मन भी होते हैं जो अच्छे रिश्ते होते देख उन्हें खराब करने की कोशिश करने लगते हैं। अंकल के भी कोई दुश्मन होंगे जो इनसे जलते होंगे, तो उनमें से ही किसी का ये काम होगा। अमर जी, पर मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि किसकी हरकत है ये। उमा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अब वामिका को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। सभी लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो मान ही नहीं रही थी। इतने में वहां शिवाय आ गया। उसे वहां देख अमर जी, कोमल जी, वामिका के साथ साथ शिशिर भी हैरान रह गया। उसने सभी को अपना परिचय दिया और फिर शिशिर की तरफ देखा, जो उसे काफी गुस्से में देख रहा था। अमर जी, कोमल जी उससे मिलकर बहुत खुश हुए। अमर जी ने अब शिवाय को उमा जी के सामने कर दिया। ये वामिका के बचपन का दोस्त है। आप इससे पूछ लीजिए कि हमारी बेटी कैसी है। अमर जी ने अब शिवाय को उमा जी के सामने किया। शिवाय ने अब अमर जी की तरफ देखा और बोला, मुझे लगता है कि उमा आंटी अपनी जगह सही हैं। कोई भी माँ अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की नहीं चुनना चाहेगी जिसके बारे में अगर कोई फोन पर ये सब बात कह रहा है तो शायद सही ही कह रहा होगा। मान लीजिए कि वामिका की शादी यहाँ हो भी गई तो वह लड़का फिर इनके रिश्तेदारों को भी फोन करता रहेगा और इनकी इज्जत तो खराब हो जाएगी। अमर जी, वामिका और कोमल जी के साथ साथ शिशिर भी उसके इस जवाब पर हैरान था। शिवाय अब आग में और घी डालने लगा। वामिका शिशिर के लायक नहीं है और किसी ने फोन किया है तो सही ही किया होगा। शिशिर को लगने लगा कि शिवाय वामिका को उसे छीनना चाहता है और इसलिए इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वह गुस्से से भर गया और शिवाय के पास जाकर उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोला, मुझे पता है कि तुझे इसे शादी करनी है, इसलिए तू मेरे घर वालों को भड़का रहा है ना। शिवाय, नहीं, मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। वामिका को यकीन नहीं हो रहा था कि शिवाय ऐसा कुछ कर सकता है। शिवाय और शिशिर, फिर इसके बारे में कोई फोन पर ये सब बोल रहा है तो सच कहा होगा। ये लड़की ऐसी ही होगी। क्यों इससे शादी कर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? कोई और भले ही इसकी प्रॉपर्टी के लालच में शादी कर ले, पर तुम तो नहीं करोगे ना। शिशिर गुस्से में बोल पड़ा, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तो इससे ही शादी करूंगा। कोई बेकार लड़की नहीं है ये। शिवाय, पर फोन तो। शिशिर, कोई किसी को फोन नहीं करेगा क्योंकि यह सब झूठ है। शिवाय, तुम्हें क्या पता कि क्या सच है और क्या झूठ? शिशिर तिलमिला गया। मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा, क्योंकि मैंने ही अमर अंकल को अपने दोस्त से फोन करवाया था। यह बोलते ही शिशिर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह चुप हो गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि उसकी कही बात सभी ने सुन ली थी। तभी वहां पर अश्विन आ गया। मुकेश जी अविश्वास से बोले, क्या कहा शिशिर तुमने? तुम्हारे कहने पर तुम्हारे दोस्त ने ये फोन किया, पर क्यों? इस कहानी की जिस लड़की से तुम शादी करने वाले थे, आखिर उसको बदनाम करके तुम्हें मिलने क्या वाला था? शर्मा पर उपलब्ध है। शिशिर कुछ और झूठ बोलता कि शिवाय बोला, क्योंकि इसकी हरकतों के बारे में वामिका को पता लग गया था कि यह हद से ज्यादा शराब पीता है, लड़कियों का शौक रख चुका है और इसकी प्रॉपर्टी तक पर भी शिशिर की नजर है, जिससे यह अपना बिजनेस चलाएगा। जब वामिका ने इसे छोड़ना चाहा तो शिशिर इसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए यह बदनामी का नाटक किया ताकि वामिका किसी और से शादी ना कर सके
और मजबूर हो इसी से शादी करनी पड़े, और फिर ये भी ना माने तो इसे पूरी दुनिया में बदनाम कर दे। यह सुनकर हर कोई हैरान था। शिशिर चीखा, तुम झूठ बोल रहे हो शिवाय, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवाय और वामिका का चक्कर चल रहा है, मुझे रास्ते से हटाने के लिए ये सब नाटक किया जा रहा है। शिवाय, वामिका मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अपने पापों को दूसरों पर मत डालो। तभी अश्विन ने सबके सामने आकर शिशिर की सच्चाई बताई कि यह कितना गिर चुका है। उसे शिवाय की बात का समर्थन करते देख शिशिर को बहुत गुस्सा आया। वह अश्विन पर चिल्लाया, धोखेबाज, मेरा दोस्त होकर मेरे दुश्मनों का साथ देता है। अश्विन, जिसकी हरकतें इतनी गंदी हो वह किसी का सगा नहीं हो सकता। तू मेरा दोस्त तो क्या, किसी का बेटा, भाई, पति होने के लायक भी नहीं है। अरे जिस लड़की के साथ जिंदगी बसाने वाला था उसको ही तूने बदनाम कर दिया। वामिका अब हैरान सी शिशिर को देख रही थी। उसने अब आगे बढ़कर उसमें 2 जोरदार थप्पड़ लगा दिए और अपनी सगाई की रिंग निकालकर उसके मुंह पर फेंक मारी। अमर जी और कोमल जी को अब अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि वामिका ने उनसे सही कहा था, लेकिन उन लोगों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। अब अमर जी ने भी आगे बढ़कर शिशिर को जोरदार थप्पड़ मारा और बोले, तुम सच में बहुत गिरे हुए हो। हमारी बेटी सच कह रही थी, लेकिन हमने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। आइंदा से भूलकर भी मेरी बेटी के आसपास नजर मत आना, वरना तुम्हें जेल भिजवाने में पीछे नहीं हटूंगा। आखिरी बार मुकेश भाई साहब का लिहाज कर रहा हूँ, अब और नहीं। शिशिर अपनी हार पर रोने लगा, पर पापा को मैंने फोन नहीं करवाया सच में। शिवाय, वो मैंने किया था ताकि तुम्हारा सच सामने ला सके। वो तो भला हो अश्विन का कि उसने मुझे फोन पर सब कुछ सच बता दिया। अब रहो अकेले हमेशा। शिवाय अमर जी कोमल जी के साथ वामिका को लेकर अपने घर निकल गया और अश्विन भी चला गया। शिशिर ने अपने पापा की तरफ देखा और सफाई देनी चाहिए कि उन्होंने भी उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद दिया और वहां से चले गए। उमा जी तो उसके पास रुकी ही नहीं। शिशिर का सपना अब हमेशा के लिए अधूरा ही रह गया था। वह अब अपनी हार कबूल कर चुका था। Bye.